कब चलेगा दिल्ली में, ये बस ऊपर वाला जानते हैं और कोई नहीं जानता, पीएम सीएम कोई नहीं जानते हैं कि हाँ कब चलेगा दिल्ली में क्लासेस, है ना। एक मजाक है, लेकिन आशा करते हैं कि शायद ऐसा सुगबुग है कि अगले महीने तक में भी हो सकता है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। देखते हैं, इंतजार ही कर सकते हैं हम लोग, है ना। चलिए, ऐप पर क्लासेस चालू हो गए बच्चों, बताइएगा जरा, रिप्लाई देंगे सब लोग ऐप पर। क्या आप सभी हमें देख पा रहे हैं? चलिए, सभी देख पा रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। ऐप पर क्लासेस आ चुके हैं, थैंक यू वेरी मच। चलिए अब क्लास शुरू किया जाए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आ गया, ठीक है। हाँ, सैटरडे क्लास नहीं हुई थी बच्चों, हिंदू नहीं हुआ था, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए ठीक है, शुरू किया जाए। तो पिछले क्लास में मैंने प्राइस और कंजम्पशन के बारे में बहुत सारी बातें मैंने आपको सिखाया था। कृष्णा परिहार जी, चालू हो गया है, आप टेंशन न लें, ठीक है ना। ऐप पर क्लासेस चालू हो गया है, ऐप पर क्लास चालू हो गया, ठीक है ना, हो गया स्टार्ट, ठीक है। तो आप आ सकते हैं कृष्णा परिहार, है ना, ऐप पर आ जाइए, ठीक है। ओके देवी सज्जनों, फटाफट तेजी में शुरू किया जाए। बच्चे अभिषेक सिंह कह रहे हैं सर, मार्क्स वाले जिंदगी से कब तक राहत मिल पाएगी? ये बात को मास्क के अंदर रहने दीजिए, मास्क के अंदर छिपाए रखिए, राज है ना। कब होगी वो जिंदगी फिर से बहाल, पता नहीं। चलो आगे सब ऐप पर, चलिए ठीक है, अब क्लास आरंभ किया जाए, ठीक है। तो मैं आपको पिछले क्लास में जो क्लास लिया था उसमें कुछ समझा रहा था। जैसे ही समझाना शुरू किया था कि बिजली चली गई थी, बिना बताए बिजली भाग गई, है ना। तो आइए आज उसके बाद की कहानी हम शुरू करते हैं। सब लोग फटाफट तेजी में आ जाइए, देव सज्जनों, फटाफट तेजी में आ गए सब लोग, ठीक है। जैसे मैंने कहा था, एक सिनेमा हॉल है, ठीक है ना। तो एक सिनेमा हॉल है, उसके टिकट का प्राइस, मान लीजिए एक टिकट का प्राइस 5 रुपया है, ठीक है ना। एक सिनेमा हॉल है, मान लीजिए, क्या जाता है मानने में कि एक टिकट का प्राइस क्या है, 5 रुपया है, ठीक है ना। हाँ हाँ खुशबू, मालूम है, बोले तो हैं, क्या कर सकते हैं। विष्णु तोमर, आज कुछ नहीं बोलिएगा, है ना, आज चलने दीजिए, चल रहा, ठीक है। ओके शुरू करें। अविरल द्विवेदी जी, कैसे हैं द्विवेदी जी, बहुत दिन बाद। अविरल, आइए देखते हैं। तो मैंने कहा कि एक सिनेमा हॉल है जिसके टिकट का प्राइस 5 रुपया है, एक टिकट का दाम कितना है, 5 रुपया है, ठीक। और यदि आप 4 लोग मूवी देखने जाते हैं, 4 टिकट परचेस करते हैं, ठीक है ना, मान लीजिए 4 लोग टिकट देखने जाते हैं, 4 लोग मूवी देखने जाते हैं, 4 लोग टिकट परचेस करते हैं, 4 लोग टिकट खरीदे, मान लीजिए, ठीक। तो एक टिकट का दाम 5 रुपया है, 4 लोग गए मूवी देखने के लिए, 4 टिकट बिका, तो इसका मतलब कुल इनकम कितना हो गया, 20 रुपया हो गया, है ना। एक टिकट का दाम 5 रुपया, 4 लोग गए तो 5 चौके 20, तो कितना हो गया, 20 रुपया हो गया, ठीक है ना। ओके, तो मैंने आपको यह सिखाया था, याद कीजिए, यह है प्राइस ऑफ टिकट, टिकट का मूल्य गुने ये नंबर ऑफ टिकट, जितना सेल हुआ है, नंबर ऑफ टिकट्स, नंबर ऑफ टिकट, जितना टिकट सेल हुआ है, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या हो गया, सिनेमा हॉल के मालिक का इनकम। सिनेमा हॉल के मालिक का क्या होता है, इनकम। तो आपको याद होगा, यही ना है, यह है टिकट का मूल्य, यह है टिकट का संख्या, टिकट का मूल्य गुने टिकट का संख्या बराबर इनकम, आय होता है, ठीक है ना। समझ रहे हैं सब लोग ना। नहीं, आज बंद होने का चांसेस नहीं है, भगवान के दया से आज बंद ना हो, ठीक है ना। ओके ठीक है, ठीक है, हम करते हैं। पुष्पेंद्र मोहन शर्मा जी करेंगे इसके बारे में, हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखिए प्लीज, यहां देखिए फटाफट। तो प्राइस एंड द नंबर ऑफ टिकट बराबर क्या हो गया, इनकम। प्राइस इंटू नंबर ऑफ टिकट बराबर क्या हो गया,
इनकम होता है, ठीक है। ये बात तो आप अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे मैंने कहा था प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। आप पहले ये फीलिंग करो कि हमने ऐसा पढ़ा था प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, मूल्य गुने खपत बराबर खर्च। क्या हमने पहले ऐसा पढ़ा था? यस, पढ़ा था। तो जो हमने पीछे पढ़ा था, क्या ये उसी तरीके से हो सकता है? क्या ये उसी कॉन्सेप्ट पर हो सकता है? प्राइस इंटू नंबर ऑफ टिकट्स बराबर इनकम, क्या ये उसी कॉन्सेप्ट पर ये वेस्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ठीक। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, प्लीज ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिए प्लीज। इसे कहा कि एक सिनेमा हॉल है, ठीक है ना। तो एक सिनेमा हॉल के टिकट का जो प्राइस है वो 25% बढ़ जाता है, ठीक है ना। प्राइस ऑफ टिकट ऑफ ए थिएटर इंक्रीज बाय 25%। एक सिनेमा हॉल है, उसके टिकट का प्राइस 25%, 25% इंक्रीज हो जाता है, 25% बढ़ जाता है। सिनेमा हॉल के टिकट का प्राइस क्या होता है? टिकट का मूल्य क्या होता है? 25% बढ़ जाता है, 25% इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। कहा लेकिन इनकम में नो चेंज। सिनेमा हॉल के मालिक का जो इनकम है, रिवेन्यू है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब जितना पहले इनकम होता था, आज भी सिनेमा हॉल के मालिक का इनकम उतना ही है। सिनेमा हॉल के मालिक की इनकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जितना सिनेमा हॉल के मालिक का इनकम पहले था, सिनेमा हॉल के मालिक का आज भी उतना ही इनकम है, ठीक है ना। सब लोग तैयार हैं? चल रहा है क्लास प्रॉपर है? सभी सुन पा रहे हैं ना? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको इग्नोर करिए। यदि कहीं कहीं रुक रही है तो आज था इग्नोर कर चलिएगा प्लीज, आपसे अनुरोध है। आज ऐसा सिचुएशन है कि हो भी सकता है कहीं रुके, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, आपसे अनुरोध है। चलिए यहां देखिए, तो हमने कहा कि प्राइस इंक्रीज बाय 25%। एक सिनेमा हॉल के टिकट का मूल्य 25% बढ़ जाता है, 25% बढ़ जाता है, ठीक है ना। आदर्श जी हिंदी में भी बोल रहे हैं, दोनों भाषा में, ठीक है ना। ठीक है, सिनेमा हॉल के टिकट का मूल्य क्या होता है? 25% बढ़ जाता है, 25% इंक्रीज हो जाता है, ठीक, ओके। लेकिन सिनेमा हॉल के मालिक के इनकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देयर इज नो चेंज इन इनकम ऑफ ऑनर, है ना। सिनेमा हॉल के जो मालिक है उसके इनकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनकम सेम ही रहता है, ठीक है ना। क्या हुआ सुमित, कुछ बोला क्या? ठीक है, चलते हैं कंटिन्यू। चलिए, तो सिनेमा हॉल के मालिक की इनकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो पूछेगा कि नंबर ऑफ टिकट के बिक्री पे क्या प्रभाव पड़ा? नंबर ऑफ टिकट्स पर है ना, टिकट के बिक्री पर क्या इफेक्ट पड़ा, टिकट के बिक्री पे क्या प्रभाव पड़ा, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। कि टिकट के बिक्री पर या नंबर ऑफ जो विजिटर हैं, दर्शकों की संख्या पे क्या प्रभाव पड़ा। दोनों बराबर ही है, टिकट बिका, जितना टिकट बिकेगा उतना ही आदमी आएंगे, ठीक है ना। तो पूछेगा दर्शकों की संख्या पे क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। दर्शकों के, कोई बात नहीं, अभी इसको इग्नोर कीजिए प्लीज, कंटिन्यू रखिए आप लोग, ठीक है ना, छोड़िए इन सब चीजों को। सुमित जी ये 9:30 ध्यान रखिएगा, 9:30 के आसपास आप लैपटॉप पर मोबाइल पे लेकर बैठ जाइएगा सुमित, ठीक है ना। 9:30 सुन रहे हैं सुमित? चलिए, तो प्लीज मेरी बात सुनिएगा। तो टिकट के मूल्य पे क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में पूछे, कैसे निकालेंगे हम। देखिए, तो मैंने आपको पहले क्या सिखाया था, ध्यान सुनिए। देखिए, मैंने कहा कि प्राइस ऑफ टिकट इज इक्वल टू इनकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टिकट्स, ठीक है ना। देखिए, सिनेमा हॉल के मालिक का इनकम में नो चेंज, सिनेमा हॉल के मालिक का इनकम बढ़ा ही नहीं, चेंज ही नहीं हुआ, तो ये कांस्टेंट हो गया। ये क्या हो गया? कांस्टेंट। ये क्या हो गया मेरे भाई बंधु? कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। तो ये कांस्टेंट हो गया, तो सिनेमा हॉल का जो प्राइस है टिकट का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? नंबर ऑफ टिकट्स का, नंबर ऑफ
टिकट्स का, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि नंबर ऑफ टिकट्स जो होता है वो प्राइस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, या प्राइस जो होता है वो नंबर ऑफ टिकट, दर्शकों की संख्या टिकट के बिक्री का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। ये सारी बातें हमने आपको सिखा दिया था, ठीक है ना। ओके, देखते हैं आदर्श, पहले ही पढ़ने दीजिए इसको, ठीक है ना। तो आप समझ गए ना कि प्राइस जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, द नंबर ऑफ टिकट, टिकट के बिक्री पर, टिकट की संख्या पर, दर्शकों की संख्या पर, ठीक है ना। तो प्लीज यहां देखिए, तो मैंने आपको यह सिखाया था कि प्राइस जो है 25% बढ़ गया, 25% क्या हो गया, बढ़ गया। तो 25% का मतलब जानते हैं ना आप लोग, 25 चौके 100, मतलब पहले 4 था, 1 बढ़ के 5 हो गया, ठीक है ना। प्राइस ऑफ टिकट इंक्रीज बाय 25%, 25 चौके 100, मतलब पहले 4 था, 1 बढ़ के 5 हो गया। पहले प्राइस कितना था, 4 था, अब बढ़ कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है ना। ओके, तो प्राइस जो है उल्टा कंजप्शन का या नंबर ऑफ टिकट का, तो नंबर ऑफ टिकट जो होगा उसका उल्टा होगा, नंबर ऑफ टिकट्स क्या होगा, उल्टा। आप सिखाया था आपको भाई कि नंबर ऑफ टिकट इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 5:4 हो जाएगा, 4:5 है तो उल्टा कर देंगे, 5:4 हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। मेरे बात सबको समझ में आ रहा है ना, मेरे बात सबको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। तो प्राइस जो है 4 से 5 हो गया, तो देखो भाई जब टिकट का दाम बढ़ा है, टिकट का रेट इंक्रीज हुआ है, तो सिनेमा हॉल के मालिक के इनकम बढ़ना चाहिए ना, लेकिन बढ़ा नहीं। इसका मतलब क्या, क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि दर्शकों की संख्या कम हो गई होगी। उल्टा जब टिकट का दाम बढ़ गया तो दर्शक लोग मूवी देखने कम जाने लगे, तभी तो सिनेमा हॉल के मालिक का इनकम नहीं बढ़ा। अगर टिकट का दाम बढ़ा है तो सिनेमा हॉल के मालिक का इनकम भी बढ़ना चाहिए ना, लेकिन नहीं बढ़ा, उतना ही इनकम है। इसका मतलब दर्शक कुछ कम हो गए, ठीक है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। ओके, तो 5 से 4 हो गया, तो कितना घट गया, 1 घट गया, 1 गुने 100 बटा में कितना, 5, तो हम परसेंट बोलेंगे 20 25 100, बोलेंगे 20% डिक्रीज हो गया, 20% कम हो गया। मेरे भाई मेरे बंधु, यदि आप समझ गए, पंकज शर्मा, मैं वाई ग्रुप सिलेक्ट हो गया सर, क्या बात है पंकज शर्मा जी, वाई ग्रुप में ऑफलाइन स्टार्ट कब होगा, ऑफलाइन कुछ कह नहीं सकते, ठीक है ना। कॉन्ग्रेचुलेशन पंकज शर्मा जी, अब वाई ग्रुप में सिलेक्ट हो गए एयरफोर्स, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए, तो ये समझ में आया सबको, तो 20% जो है डिक्रीज हो गया। यदि आपको ये समझ में आ गया तो प्लीज एक बार यस लिख के दिखाएं, प्लीज फास्ट, हरी आप। यदि आप सभी को ये बात समझ में आया है तो प्लीज 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 एक बार यस लिख के दिखाएं, प्लीज फास्ट। एकदम तेजी में, बिल्कुल पढ़ सकते हैं शिवम, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। चलिए, आ गया पूर्वी चौहान बहुत दिन बाद। चलो बच्चा देखो फटाफट, चलिए रवि रोशन सबका आ गया, और कोई, सुमित कुमार का भी आ गया, पीछे का देख लिया क्या सुमित, प्रशांत वेरी गुड, संध्या यस, अरुण यस, शिव, ज्योति सब ने यस का, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, रोहित सबका यस है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप ऐसा प्रश्न को जान चुके हैं, तो ये क्वेश्चन मैं बोल के लिखवाऊंगा, ठीक है, तो आप लिखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए प्लीज, अभी जो है टाइपिंग क्या वो आगे है, आएगा अभिषेक, पहले हाँ देखो, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखे प्राइस ऑफ टिकट, लिखे हिंदी इंग्लिश दोनों बोलेंगे, प्राइस ऑफ टिकट ऑफ ए थिएटर इंक्रीज बाय 33 इंटीजर 1/3%। प्राइस ऑफ टिकट ऑफ ए थिएटर इंक्रीज बाय 33 इंटीजर 1/3%। सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य, एक सिनेमा हॉल के टिकट का मूल्य 33.1/3% बढ़ जाता है। एक सिनेमा हॉल के टिकट का मूल्य, एक सिनेमा हॉल के टिकट का मूल्य 33.1/3% बढ़ जाता है।
करते हैं कुछ, अभी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है ना, अभी है कोई नहीं यहाँ पर, मैं अकेले क्लास ले रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, प्राइस ऑफ टिकट इंक्रीज बाय 33 इन टीजर 1/3%। एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाती है। एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन सिनेमा हॉल के मालिक के इनकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन सिनेमा हॉल के मालिक के इनकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। प्राइस ऑफ टिकट इंक्रीज बाय 33 into 1/3%, ठीक है ना। बट देयर इज नो चेंज इन रेवेन्यू, लेकिन सिनेमा हॉल के मालिक के आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बट देयर इज नो चेंज इन रेवेन्यू, इनकम, है ना, लेकिन सिनेमा हॉल के मालिक के इनकम पर, रिवेन्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देयर इज नो चेंज इन रेवेन्यू, सिनेमा हॉल के मालिक के इनकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लिख लिए। तो टिकटों के बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, तो टिकटों के बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। देन फाइंड द इफेक्ट ऑन नंबर ऑफ सेल ऑफ टिकट्स, फाइंड द इफेक्ट ऑन द सेल ऑफ टिकट्स या नंबर ऑफ टिकट्स। तो टिकट के बिक्री पे क्या प्रभाव पड़ा, नंबर ऑफ टिकट्स, तो टिकट के बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। फाइंड द इफेक्ट ऑन द नंबर ऑफ टिकट्स, नंबर ऑफ एंड फाइंड द इफेक्ट ऑन द सेल ऑफ टिकट या नंबर ऑफ टिकट्स, कुछ भी लिखिए, ठीक है ना। सिनेमा हॉल के टिकट के बिक्री पे क्या प्रभाव पड़ा, प्लीज फास्ट, हरी आप, तेजी बताइए, फास्ट फास्ट। सिनेमा हॉल के टिकट के बिक्री पे क्या प्रभाव पड़ा, फटाफट। हम्म 25% डिक्रीज, बहुत अच्छा, बहुत लोगों का सही उत्तर है, वाह, आप सभी ने कमाल कर दिया, बहुत अच्छा। वेरी वेरी गुड। बलबीर, क्या हुआ भाई बलबीर? सर बहुत ज्यादा परेशान हूं, काहे काहे परेशान ही काहे को भाई? बलबीर जी कह रहे हैं कि सर एसएससी का पेपर कब होगा, होगा, आप टेंशन मत हो, इसलिए परेशान थोड़ी होना है ना। तैयारी एकदम जबरदस्त रखिए, प्रैक्टिस जबरदस्त रखिए, आप टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। तो आइए, तो प्राइस में क्या हो गया, प्राइस 33 सही 1/3 का मतलब 3 से 4 हो गया, तो टिकट क्या होगा, 4 से 3 हो जाएगा। इसका मतलब टिकट का बिक्री कितना घट गया, 1 घट गया, 1 गुने 100, और था कितना, 4 था। हाउ मच परसेंट, 25 चौके 100, 25% बोलेंगे डिक्रीज, 25% की कमी हो गया। ओहो, क्या बात है, बात क्या बात है। संध्या, ठीक है। तो ऐसे करके टिकट पे क्या प्रभाव पड़ा, ये सबको समझ में आया। यदि मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों को ये समझ में आ गया तो प्लीज एक बार यस लिख के दिखाएं, फास्ट फास्ट, हरी आप यस लिखे, तेजी, फास्ट फास्ट, तेजी मेरे भाई बंधु, एकदम तेजी में। वंदे मातरम। So join your all classes. I am from Jammu. Okay, बहुत अच्छी बात है। वहां 3G चल गया, वाईफाई से काम चल रहा है, वाईफाई से चल रहा हुआ काम है ना। सबका आ गया, सबका यस है, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज लिखिए, प्राइस ऑफ टिकट ऑफ ए थिएटर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, प्राइस ऑफ टिकट ऑफ ए थिएटर डिक्रीज बाय 16 इंटीजर 2/3%।
Price of ticket of a theater decreased by, reduced by 16 integer 2 by 3%. एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में, एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 16.2/3% की कमी हो जाता है। एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में, बिल्कुल कमेंट आ रहा है अंजलि, ठीक है ना। प्राइस ऑफ टिकट ऑफ ए थिएटर डिक्रीज बाय 16 इंटीजर 2 by 3%। एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में, एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 16.2/3% की कमी हो जाता है, ठीक है ना। देखिए इतना परसेंट कमी हो जाता है, ठीक है ना। बट देयर इज नो चेंज इन इनकम, बट देयर इज नो चेंज इन रेवेन्यू। लेकिन सिनेमा हॉल के मालिक के आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बट देयर इज नो चेंज इन रेवेन्यू, लेकिन सिनेमा हॉल के मालिक के इनकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देयर इज नो चेंज इन रेवेन्यू, सिनेमा हॉल के मालिक के इनकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन सिनेमा हॉल के मालिक के इनकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सब लिख चुके ना। एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य 16.2/3% कम हो जाता है, लेकिन सिनेमा हॉल के मालिक के आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। सिनेमा हॉल के मालिक के इनकम पर, सिनेमा हॉल के मालिक के आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नो चेंज, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो टिकट के बिक्री पे क्या प्रभाव पड़ा? फाइंड द इफेक्ट ऑन सेल ऑफ टिकट्स। तो सिनेमा हॉल के टिकट के बिक्री पे क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। सिनेमा हॉल के टिकट के बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? फाइंड द इफेक्ट द नंबर ऑफ टिकट्स, फाइंड द इफेक्ट द नंबर ऑफ टिकट्स सेल ऑन द नंबर ऑफ टिकट्स के बिक्री पर या सेल पर क्या प्रभाव पड़ा, बताइए ना प्लीज। यस टिकट के सेल पे क्या इफेक्ट पड़ा, टिकट के बिक्री पे क्या प्रभाव पड़ा? चलिए सबका आ गया। सूरज कुमार जी हिंदी इंग्लिश दोनों समझा रहा हूं यार, कैसे कैसे बातें करते हो, शुरू से सुना करो यार। दोनों भाषा में बोल रहे हैं, और हिंदी तो हम क्यों नहीं बोलेंगे, है ना। हम तो भारतीय ही तो है, ऊपर से बिहारी है कि नहीं तो हिंदी तो बोलना ही है। देखिए चलिए भाई साहब फटाफट तेजी में, सबका आ गया। देखिए इसका मतलब होता है 1/6, मतलब 6 था 1/6 होता है, 6 था और 1 घट गया तो कितना हो जाएगा 5। और प्राइस का उल्टा होता है नंबर ऑफ टिकट, मतलब 5:2 क्या हो जाएगा 6। मतलब टिकट का बिक्री क्या हो जाएगा, इंक्रीज, बढ़ जाएगा, 5 से बढ़ के 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 से बढ़ के 6 हो जाएगा, तो 5 से बढ़कर 6 हो जाएगा। ओके हाँ देखिए, हाँ देखिए, तो 5 से 6 कितना हो गया, 1 बढ़ गया, 1 × 100 बटा में कितना 5 था, तो कितना परसेंट हो गया 20/100, 20% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, क्या आप मेरे बात को समझ पाए? यदि सबको ये सारी बातें समझ में आ गया है तो प्लीज एक बार यस लिखिए। ये सचमुच बच्चा वाला है, ठीक है ना, तो प्लीज एक बार यस लिखिए ना। ये बैच को अभी भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं ललजीत जी, बिल्कुल भारतीय लर्निंग ऐप पर जाके वहां से आप परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबका आ गया। सबका यस है। मुकेश को समझ में क्यों नहीं आया भाई? मुकेश को क्या दिक्कत है? नरेंद्र सेन क्या दिक्कत है? देखिए आप इसे कई तरीके से बना सकते हैं मेरे भाई। देखिए एक तो ये हो गया था, मैंने कहा कि प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर होता है,
वही सेम कॉन्सेप्ट है कि प्राइस बराबर एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन। यहाँ एक्सपेंडिचर ना होकर इनकम है, तो इनकम कांस्टेंट है तो प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब टिकट का बिक्री, टिकट के सेल, यही ना है, ठीक है ना। समझ रहे हैं सब लोग ना। तो मुकेश हमने ये समझाया था, देखो यहाँ प्राइस इसका मतलब होता है 1/6, मतलब 6 था और घट गया 1, 1 घटने में 5 हो जाएगा। तो ये ऐसा लिखा है 6 से 5 को उल्टा लिखिए, 5 से 6 उल्टा, नंबर ऑफ टिकट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये 5 से 6 हो जाएगा। तो 5 से 6 कितना हो गया, 1 बढ़ गया, 5 से 6 कितना बढ़ गया, 1। तो 1 गुने 100 बटा पहले कितना था 5, 5 से भाग दीजिए 20%, 20%, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 20%। मुकेश को आया कि नहीं, ठीक है ना। ओह नहीं हुआ लोड सागर, अच्छा देखते हैं बात करके आज। देखो यहां देखिए प्लीज 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 प्लीज, यहां देखिए, या इसको ऐसे बना सकते हैं, प्राइस 6 से घट के कितना हो गया 5, कंजप्शन 100 से बढ़ के पता नहीं कितना, और इनकम पहले भी 100 था और आज भी 100 है। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं 20 बचे 20 चक 120, 120 हो गया। जो कभी 100 था आज 120 हो गया, तो कितना बढ़ गया, बोलेंगे 20% इंक्रीज हो गया। तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। मुकेश जी को आया समझ में, नरेंद्र सैन जी आप समझ पाए, आ गया, वेरी गुड, ठीक है ना। हाँ हाँ पहले वाला ही मेथड है मेरे भाई मेरे बंधु, आप उसी मेथड से बना सकते हैं, ठीक है ना। ओके वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है, आप ऐसा बना सकते हैं। नेक्स्ट टाइप देखिए, प्लीज बातें ना करें। आप यहां देखें प्लीज, अब इसी में क्या बात बोलेगा, देखो कि प्राइस ऑफ टिकट ऑफ ए थिएटर इंक्रीज बाय 20%। एक सिनेमा हॉल के टिकट में 20% की वृद्धि हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। प्राइस, ध्यान सुनेंगे, नेक्स्ट टाइप प्लीज। क्या बात है बलबीर, देखिए ध्यान सुनेंगे प्लीज, फटाफट जी मेरी बात ध्यान सुनिएगा कि प्राइस ऑफ टिकट इंक्रीज बाय 20%। सिनेमा हॉल के टिकट का जो प्राइस है वो 20% बढ़ गया। प्राइस क्या हो गया, 20% इंक्रीज हो गया, ठीक है, 20% बढ़ गया, ठीक है। कोई बात नहीं, आपका जो छूटेगा, हम यहां बैठे हैं ना, ठीक है ना। ओके सुनील, पहले यहाँ पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए पहले, बहुत मोटिवेशन, यहाँ कई दिनों से क्लासेस उल्टा सीधा चल रहा है, टाइम वेस्ट अभी नहीं, प्लीज ध्यान देखिए। तो मैंने कहा प्राइस 20% बढ़ गया, ठीक, एंड द नंबर ऑफ टिकट्स, नंबर ऑफ टिकट, जो टिकट का जो बिक्री है, नंबर ऑफ टिकट्स 10% डिक्रीज हो गया, ठीक है ना, डिक्रीज बाय 10%। टिकट का बिक्री जो है 10% घट गया, ठीक है ना। द नंबर ऑफ टिकट एंड द सेल ऑन टिकट, है ना, डिक्रीज बाय 10%। टिकट का बिक्री या द नंबर ऑफ विजिटर, देखने वाले लोग 10% कम हो गए, टिकट का बिक्री 10% घट गया, ठीक है, ऐसे बोला, टिकट का बिक्री 10% घट गया। तो हमसे पूछा कि फाइंड द इफेक्ट ऑन रेवेन्यू, सिनेमा हॉल के मालिक के इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फाइंड द इफेक्ट ऑन द इनकम। तो इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए मैं इसको समझाता हूं कई तरीके से। ये तो आप बचपन से ही जानते हैं, चलिए दो तरीका सीख, दो तरीका जान लीजिए, फटाफट देखिए देखिए प्लीज, सब लोग तैयार हैं क्या, हाँ तैयारी होंगे। आइए, प्राइस पहले 100 था, अब 120 हो गया, प्राइस इंक्रीज बाय 20%, दाम जो है 20% बढ़ गया, तो कैसे लिखेंगे। हाँ हाँ देखिए ना कृष्णा, आप टेंशन मत लो, देखो तो हमने कहा प्राइस 20% बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या है, पहले 100 था अब 120 हो गया, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना, ओके ठीक है। तो 100 से प्राइस 120 हो गया। अच्छा, प्राइस नंबर ऑफ टिकट 10% घट गया, तो पहले 100 था 10% घट गया, तो कितना हो गया, 90 हो गया। अरे नंबर ऑफ टिकट 10% रिड्यूस हो गया, नंबर ऑफ टिकट 10% कम हो गया, तो इसका मतलब क्या है, पहले 100 था और 10 कम गया तो 90 हो गया। ए भाई नहीं समझ रहे हो क्या,
अरे प्राइस इंटू नंबर ऑफ टिकट बराबर रेवेन्यू, इनकम होता है। अब भूल गए, टिकट का मूल्य गुने टिकट की संख्या, है ना, बराबर इनकम, आय, सिनेमा हॉल के मालिक का आय, यही ना होता है। तो 100 से 120 हो गया, 10 से 90 हो गया, और इनकम 100 से पता नहीं क्या हो गया मेरे भाई, इनकम 100 से पता नहीं क्या हो गया भाई, है ना। तो x लिख दिया, 2 जीरो ऐसे कट गया, 1 2 जीरो ऐसे, 12 नंबर 108। इसका मतलब जो इनकम 100 था आज 108 हो गया, जो इनकम 100 था आज 108, जो इनकम 100 था आज 108 हो गया। तो इनकम इंक्रीज बाय 8%, इनकम 8% बढ़ चुका है, इनकम 8% बढ़ चुका। क्या आप ये बात जानते हैं? बिल्कुल जानते होंगे, ठीक है। देखिए, प्राइस ऑफ टिकट इंटू नंबर ऑफ टिकट्स, नंबर ऑफ टिकट्स बराबर इनकम होता है। ये सारी बातें मैंने आपको पहले ही बता दिया हूं, पहले ही समझा दिया हूं। किसी भाई बंधु को कोई तकलीफ दिक्कत नहीं है, मैं अच्छी तरीके से इस बात को जानता हूं। देखिए, तो सुनिए, यहां 20% का मतलब क्या होता है? 20 बच्चे, 5 से 6 हो गया, ठीक, 5 से क्या हो गया? 6 हो गया। और 10% का मतलब होता है 10 बटा में 100, मतलब 10 से घट के 9 हो गया, 10 से घटकर 9 हो गया, ठीक। मेरे बात समझें, देखिए, प्राइस 5 से 6 हो गया, कंजप्शन नंबर ऑफ टिकट 10 से घटकर 9, 10 से घटकर 9 हो गया। तो प्राइस और नंबर ऑफ टिकट, टिकट का मूल्य और टिकट की संख्या को गुना कर दें, टिकट का मूल्य और टिकट की संख्या गुना कर दिया जाए तो ये आ जाएगा उसका इनकम। मतलब 50 अनुपात 54, इनकम 4 बढ़ गया, 4 गुने 100 बटा पहले कितना था? 50, तो पहले से 50 दूनी 100, तो बोलेंगे 8% की वृद्धि हो गई। कितनी हो गई? 8% की वृद्धि हो गई, ठीक। तो आप चाहें तो ऐसे बना दें, आप चाहें तो ऐसे बना दें, आप चाहें तो कैसे भी सिखाए थे ना कई तरीके से। तो क्या आप ऐसा बना सकते हैं? क्या आप ऐसा समझ गए? तो प्लीज एक बार यस लिखिए, फिर ऐसा क्वेश्चन हम खूब करवाएंगे, ठीक है। टेंशन नहीं, फटाफट जल्दी, फटाफट, फास्ट फास्ट। ये समझ में आया मेरे भाई बंधु? बोलते काहे नहीं है जी, बोलिए ना। अरे शर्माते हैं का, बोलते काहे नहीं है, बोलिए। आया ना बोलोगे? बच्चा वाला, वाह क्या बात है। रवि रोशन जी कहते हैं बच्चा वाला है, वेरी गुड। गेट ग्लोबल केमिस्ट्री कहते हैं यस सर। बलबीर जी बोलते हैं यस। सब लोगों ने यस कहा, धन्यवाद। इसको बनाइए। आ गया। और जल्दी जल्दी बताओ जी आंसर, फटाफट दीजिए, फास्ट फास्ट। अरे वाह, स्वाति का तो आंसर भी आ गया। सही से देखो, सही से देखो स्वाति, यहां पर डिक्रीज है, ये आपने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? ये इंक्रीज है और ये डिक्रीज है स्वाति। चलिए, तनु का सही है, रोहित का भी सही है। ओके ओके ओके, धान 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 धान। राहुल सही उत्तर।
रोहित सही उत्तर। रवि रोशन गलत। सिद्धार्थ प्रकाश सही उत्तर। पीके चहल सही उत्तर। संध्या सही उत्तर। अंजलि सही उत्तर। हाँ लगेगी। स्वाति सही उत्तर। शिव सही उत्तर। ज्योति सही उत्तर। नहीं अभी अभी हम बात करते हैं, चलेगा रीजनिंग। हम आज क्लियर हो जाएगा ये बात, है ना। रीजनिंग चालू होने वाला है भाई, लेकिन नहीं हुआ कि पता नहीं कहे, बुधवार को ही चालू होने वाला था। अविरल 12% सही है। सागर सही उत्तर। अमन यादव सही उत्तर। निधि गलत। निधि भी वही गलती की है, यहाँ पर 20 डिक्रीज है। रवि रोशन सही उत्तर। विनीत तोमर, मुकेश, मानसी, चलिए ठीक है। आशीष अमन सही उत्तर। राम गोपाल वर्मा जी 12% इंक्रीज, ठीक है। शिवम राजवत ये भी सही है। चलिए इतना देर मत लगाइए, तबीयत खराब हो जाएगा। देखिए पहले 100 था, 40% बढ़ गया तो 140 हो गया। दर्शकों की संख्या 100 था, 20% घट गया तो 80 हो गया। इनकम 100 था, अब पता नहीं क्या हो गया। 1 2 1 2 14 112 होता है। मतलब जो 100 था आज 112 हो गया, तो क्या बोलेंगे 12% इंक्रीज। क्या बोलेंगे 12% बढ़ गया ना, 100 से 112 हो गया, तो बोलेंगे 12% इंक्रीज हो गया। ठीक, प्रशांत का भी आ गया, क्या बात है, ठीक है। चलिए क्या हुआ, मूल विधि का कॉस्ट क्या है, वो भारतीय लर्निंग ऐप पे दिया है, देख लेना, सब कुछ का कॉस्ट दिया होगा, एक बार देख लेना पहले करके क्लास, ठीक है ना। चलिए यहां देखिए, आप ऐसे कर सकते हैं 40% का मतलब होता है, मालूम है 2/5, मतलब पहले 5 था 2 बढ़ गया तो 7 हो जाएगा। ठीक, 40% का मतलब 2/5 होता है, पहले 5 था 2 बढ़ गया, बढ़ने पर 7 हो गया। ठीक, 20% का मतलब 20 25 100 है, पहले 5 था घट गया, 1 घट गया तो कितना हो गया 4 हो गया। मतलब 25 था इनकम, अब 28 हो गया, तो कितना बढ़ गया 25 और 3 28, 3 गुने 100 बटा में पहले 25 था, 25 चौके 100, 4 थी 12%, 12% इंक्रीज। ठीक है, ओके देखो एक्चुअली आप लोग कंफ्यूज होंगे नंबर सिस्टम और परसेंटेज में, कि नंबर सिस्टम का भी 2 दिन शायद क्लास नहीं चल पाया, और इसका भी जो है शायद 2-3 दिन क्लास नहीं चल पाया, है ना। बना क्लास बना, उसमें लिखा होगा नंबर ऑफ क्लास इतना, लेकिन चला नहीं, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है ना। रचित सिंह जी पता नहीं, उसमें कुछ करना पड़ता है तो चल जाता है, लेकिन पता नहीं क्या करना पड़ता है, हमको नहीं मालूम, तो असुविधा के लिए खेद है। अब बस चालू होने वाला है इंग्लिश अंजलि, मैं बात किया था शनिवार को, वो होने वाला है चालू। ये सबका आ गया यस, जल्दी बोलो फटाफट यस आ गया, फास्ट तजमी यस लिखो, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट, इसको बनाइए। हाँ कर सकते हैं तनु, कर सकते हैं, x + y + xy से भी कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रैक्शन में हो जाता है ना, तो फ्रैक्शन में ऐसे मत कीजिएगा, ठीक है, फ्रैक्शन वाला ऐसे मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत तकलीफ होगा, ठीक है ना।
धाई धाई बनाइए। चलिए, सबका आ गया। देखिए 33 सही 1/3 का क्या मतलब है? 33 सही 1/3 का मतलब होता है 1/3। मतलब पहले 3 था, एक बढ़ गया तो क्या हो गया 4, यही ना। 33 सही 1/3 का मतलब 1/3। 33 सही 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3। पहले 3 था तो अब हो जाएगा 4, पहले 3 था तो अब हो जाएगा 4। ठीक है। टिकट का बिक्री 12.5, 12.5 का मतलब 1/8 मालूम है सबको। 12.5, 12 25, 25 जगह 100, 4 1/8 होता है। 25 12.5% होता है 1/8। तो क्या हो गया, ये भी बढ़ गया। तो ये पहले 8 था, अब क्या हो गया 9 हो गया। मेरे बात समझ रहे हैं सब लोग? ध्यान से सुनिएगा। 12.5% का मतलब सॉल्व करें तो 1/8 होगा। ठीक, मतलब पहले 8 था और 1 बढ़ गया तो 1 बढ़ने पर 9 हो जाएगा। ठीक है, 8 था तो क्या हो जाएगा 9। अब इनकम पहले 100 था, अब पता नहीं क्या हो गया भैया, तो x लिख दिया। 3 3 9, 4 दूनी 8, 50 दूनी 100 और 50 3 150। ओ माय गॉड, पहले ये 100 था, आज 150 हो गया। तो हाउ मच परसेंट इंक्रीज? बोलेंगे 50% इंक्रीज, है ना। तो बोलेंगे 50% की वृद्धि हो गई, 50% इंक्रीज। ठीक है ना। तो ऐसे करके 50% इंक्रीज। मेरे भाई मेरे बंधु समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिखो। और ऐसे बनाओगे 3 से हो गया 4 और 8 से हो गया 9। तो इसमें रेशियो निकाल दो, 3 3 9, 4 दूनी 8, 2 से 3 हो गया। तो इंक्रीज 1, 1 इंटू 100 अपॉन 2, हाउ मच परसेंट? 50%। 50%। ठीक है ना। तो x प्लस वाई से बनाओगे ना तो बना फ्रैक्शन में तबाही मचा देगा। ठीक, हाँ यदि फ्रैक्शन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और फ्रैक्शन है तो भाई तबाही तो मच ही जाएगा। ठीक है ना। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? सबका आ गया? देखिए किसी को दिक्कत? मुकेश कुमार को क्यों नहीं आ रहा है? मुकेश लगता है पहले वाला क्लास नहीं किए हैं। तो जो बच्चे जिनका पहला दिन क्लास है, फर्स्ट क्लास है, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि प्लीज 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 यदि आप चाहते हैं अच्छा तरीके से सीखें तो प्लीज पीछे जो क्लास छूटा है वो परसेंटेज क्लास कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ठीक, और नहीं पढ़ पाइएगा समझ में कैसे आएगा? ठीक है ना। क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं सब जवाब दे रहे हैं, सिर्फ एक मुकेश नहीं। मुझे वो भी खराब लग रहा है कि एक बच्चा क्यों, क्योंकि मालूम है कि पीछे क्लास नहीं किया है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि प्लीज पीछे क्लास जरूर देख लीजिए मुकेश। ठीक है, उसके बाद ना आए तो बताइएगा मुझे। ऐसा हो ही नहीं सकता जो ना आए, है ना मेरे भाई। देखो ठीक है, तो प्लीज एक बार मुकेश पीछे जरूर देख लेना। ठीक है, ओके।
चले आइए, एक छोटी सी बात, मैंने कहा प्राइस ऑफ टिकट्स इनटू नंबर ऑफ टिकट्स, प्राइस ऑफ टिकट इनटू नंबर ऑफ टिकट्स बराबर इनकम या रेवेन्यू ऑफ ऑनर, ठीक है ना, सिनेमा हॉल के मालिक का इनकम। ठीक है, सब तैयार हैं? हाँ कोई दिक्कत नहीं, एक मेथड से बना लो खुशबू, है ना, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। चलिए यहां देखिए, हाँ भाई मिलेगा, आप ऑफिस के नंबर पर बात कर लीजिएगा, है ना शिवम, डिस्काउंट है, बिल्कुल डिस्काउंट है, पुराने बच्चों के लिए डिस्काउंट है, बहुत डिस्काउंट है, तो प्लीज एक बार बात कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, आइए आइए मैं समझाता हूं, प्लीज यहां देखिए। तो यदि हमें कभी इसमें से कुछ निकालना हो, जैसे नंबर ऑफ टिकट्स निकालना हो, नंबर ऑफ टिकट्स का निकालना हो, ठीक है, कि टिकट्स पे क्या प्रभाव पड़ा, तो हम क्या करेंगे, इनकम में किससे भाग दे देंगे, प्राइस ऑफ टिकट से, प्राइस से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। इनकम जो है उसके आय जो है, उसके आय में प्राइस से, उसके मूल्य से भाग दे देंगे, प्राइस से भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ टिकट्स, है ना। दैट मीन्स कहना क्या चाहते हैं हम, थोड़ा सा ध्यान देंगे प्लीज, ठीक है। हाँ राशन वाला मेथड ज्यादा आसान लगा क्या भाई, राहुल कुमार जी, क्या आप वही राहुल हैं, कहाँ वाले, दिल्ली वाले पुराने वाले राहुल। चलिए प्लीज यहां देखिए फटाफट सुनिए, जैसे कहा कि एक सिनेमा हॉल है, उसके टिकट का मूल्य हमने कहा कि 20% बढ़ गया, प्राइस ऑफ टिकट ऑफ ए थिएटर इंक्रीज बाय 20, पहले समझ, एक सीखना पहले, ठीक है ना। एक सिनेमा हॉल के टिकट का मूल्य, ओके राहुल आप बात कर लीजिए ऑफिस के नंबर पे, बिल्कुल आपको मिलेगा, ठीक है ना, डिस्काउंट। जो पुराने बच्चे हमारे हैं उनको जो है भारतीय लर्निंग ऐप पर बिल्कुल डिस्काउंट है, बहुत डिस्काउंट है, ठीक है ना, हर चीज पे डिस्काउंट है, तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जरूर बना देंगे, ठीक है। अच्छा राहुल, पुराना वाला नहीं, नया वाला, पुराना वाला जो उसका हो गया कोर्स, ठीक है ना, नया वाला राहुल है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए भाई साहब, वो कहाँ से था, बॉर्डर से था, कहीं दिल्ली बॉर्डर के आसपास था। अच्छा ठीक है, प्राइस ऑफ टिकट इंक्रीज बाय 20%, एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में जो है 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है ना। और क्या हुआ भाई, 20% की वृद्धि हो गई, और सिनेमा हॉल के जो मालिक है उसका इनकम 32% बढ़ गया, है ना। इनकम इंक्रीज बाई 32%, सिनेमा हॉल के मालिक का, ठीक है ना संध्या को क्या हुआ, देखो इधर बहुत गुस्से में संध्या, नहीं तो इनकम इंक्रीज बाई 32%, सिनेमा हॉल के मालिक का इनकम 32% बढ़ जाता है। इनकम क्या होता है, इंक्रीज बाई 32%, इनकम 32% बढ़ जाता है, ठीक है ना। ओके, तो हमसे पूछे कि टिकट के बिक्री पर, नंबर ऑफ टिकट्स पे क्या इफेक्ट, नंबर ऑफ टिकट्स, टिकट के बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, टिकट के बिक्री पे क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है ना। तो आइए ना, सब तैयार है ना, आइए देखिए, ऐसे कर सकते हैं आप, प्राइस 100 से बढ़कर 120, इस तरीका बड़ा ही आसान सा तरीका है कि प्राइस 100 से, कभी कंफ्यूजन है ही नहीं, 1% कंफ्यूजन नहीं, ठीक है ना।
हाँ भाई, सीजीएल में ही आते हैं भैया। पढ़ने के बाद बहुत इजी लगता है अंजलि, और नहीं तो उसके पहले यही पहाड़ सा लगता है, ठीक है ना। ठीक है ना। चलिए प्लीज यहां देखिए, ऑफिस वाला का नंबर लिख लो, ये है 9250291082। ये ऑफिस का नंबर है, इससे बात कर। देखो यहाँ देखो, प्राइस इंक्रीज बाय 20%। तो प्राइस 100 था, 120 हो गया। इंक्रीज बाय 20%, 100 से 120 हो गया। अच्छा, कंजप्शन मतलब नंबर ऑफ टिकट 100 से, पता नहीं नंबर ऑफ टिकट पूछा है तो पता नहीं, एक्स लिख दिया। इनकम 32% बढ़ गया, 100 था तो आज 132 हो गया, है ना। 32% इंक्रीज, इनकम जो है 32% बढ़ गया, ठीक है ना। ओके, एकदम सीएचएल सीजीएल सब में भैया ऐसा ही। देखो, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, प्लीज प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, वही सेम कॉन्सेप्ट। 100 से 100 कट गया, ठीक है ना। 40 से 100 नहीं, 40 से नहीं, 20 से काट देता हूं। ध्यान दें प्लीज, 20 छक 120, 20 25 100, ठीक है। इसे काटिए, 6 से काटिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 22 छक 132, और 22 25 110, गुना करो जाके, 22 25 110, मतलब टिकट का बिक्री पहले 100 था, अब हो गया 110। तो क्या प्रभाव पड़ा, बोले 10% इंक्रीज हो गया, 10% इंक्रीज, टिकट का बिक्री 10% बढ़ गया, ठीक है ना। सबको समझ में आ गया। किसी भाई बंधु को कोई तकलीफ? ये सबको आया कि नहीं, बोलते क्यों नहीं, समझ में आया तो यस बताओ, समझ में आया, यस और नो। ठीक है, वेरी गुड। आप इसको ऐसे ही बना सकते हो, कैसे, जैसे मैंने कहा ना, प्राइस इंटू कंजप्शन, यहां डिवाइड कर रखा हूं, करा सिखा रखा हूं, देखो यहां देखो, डिवाइड कर देंगे। इनकम, इनकम वाला 32% है, ये 20%, 20% का मतलब होता है 20 25 100, मतलब पहले 5 था अब 6 हो जाएगा, 32% बढ़ गया, 32, 8 चौके 25 चौके, मतलब पहले 25 था और 8 बढ़ गया, 8 5 13 33 हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ टिकट, ये देखो इसमें 25 और 33 इनकम है, इनकम में किससे भाग देंगे, प्राइस से, मतलब 5 और 6 से भाग दे देंगे। तो 5 पचे 25, 11 तिहाई 3 दूनी, ये गुना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 अनुपात 11, 10 अनुपात 11 कितना बढ़ गया, 1 गुने 100 बटा में 10। तो ऐसे करके बोलेंगे 10% इंक्रीज। तो ऐसे क्या आप बना सकते हैं मेरे भाई बंधु, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। आप तो पहले ही यस लिख दिया, क्या बात है, या तो ऐसे बनाइए या तो ऐसे बनाइए, ठीक है ना। तो क्या आप ऐसा बना लेंगे मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, कि किसी को दिक्कत तकलीफ तो नहीं होगा, नहीं किसी को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो बनाइए प्लीज, इसको बनाइए, ध्यान दें, एकदम तेजी में, फास्ट फास्ट, एकदम तेजी में सबका आना चाहिए, एकदम तेजी में, डरना मना है, फास्ट फास्ट फास्ट। चलिए फटाफट,
चलिए प्राइस 30%, 100 से 30% बढ़ गया 130, और कंजप्शन 100 से पता नहीं, और इनकम 17%, 100 से 117, ठीक है ना, समझ में आया। टिकट कितना बढ़ गया 30%, और इनकम 17%, और बिक्री नहीं मालूम, ठीक। 100 से 100 कट गया, जिस जो 13 नंबर 117, 9 गुने 10 करेंगे तो 90 आ जाएगा। बोले तो 90 कैसे हो गया, 100 से 90 कैसे हो गया, बोलेंगे 10% डिक्रीज, 90% हो गया, मतलब जो कभी 100 था आज वो 90 हो गया, तो क्या बोलेंगे 10% डिक्रीज बोलेंगे। क्या आप सभी को समझ में आया ये। पूर्वी 13 नहीं, काटने में गलती कर दी, 13 नंबर 117, 9 10 90, ये 0 कट गया तो 10 से गुना 90 हो जाएगा ना, तो 100 था 90 हो गया 10%। समझ में आया। हम पूर्वी सही करो जल्दी, सबका 10 है। सही बोले सावन, 10 की कमी। इसको बनाइए क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 प्लीज फास्ट, हरी आप। ये लास्ट है, इसमें चलेंगे आगे, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू खुशबू। ठीक है, चलिए यहां देखिए, सिनेमा हॉल टिकट भी कितना परसेंट घट जाता है, इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, इसका मतलब 1/6 होता है, मतलब 6 था और 1 घट गया तो कितना हो गया 5 हो गया। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, फिर समझो, 16 सहित 3 का मतलब 1/6 होता है, घट गया मतलब पहले 6 था और 1 घट गया तो कितना हो गया 5। 6 में से 1 घट के कितना हो जाएगा 5, 6 में से 1 घट गया तो कितना हो गया 5 हो गया, ठीक। देखो 33 सही 1/3% बढ़ गया, 33 सही 1/3% बढ़ गया, इसका मतलब होता 1/3 बढ़ गया, मतलब राजस्व है ना, हाँ राजस्व बढ़ गया, मतलब बिक्री 100 से x और ये 3 से कितना हो गया 4। ध्यान सुनना, सिनेमा हॉल का टिकट के बिक्री, ओह बिक्री वाला ये था, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिख दो, ये प्राइस वाला था, ठीक है ना, प्राइस आगे लिखो या पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना, आप टेंशन मत लेना, टेंशन ले रहे हो तो लो मिटा देता हूं, ठीक। यहां देखो प्राइस नहीं दिया है तो 100 से हो गया x, बिक्री दिया इस बार 6 से हो गया 1 घट के 5, इनकम इतना बढ़ गया 3 से हो गया 4, सबको लिखना आता ना ये सब। टिकट 100 से पता नहीं क्या हो गया, बिक्री 6 से घट के 5 हो गया, इनकम 3 से बढ़ के इतना हो गया, ठीक। किसी को दिक्कत, किसी को तकलीफ, काटिए, 20 बचे 100, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 चक्के 16, 160, 160। मेरे बात मेरे भाई बंधु समझ में आ रहा है ना, जो कभी 100 था आज 60 हो गया, 160 हो गया, तो बोलेंगे 60% क्या हो गया इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। टिकट का बिक्री जो है 60% बढ़ गया। किसी भाई को दिक्कत, किसी भाई को तकलीफ, सबको समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। यदि सबको समझ में आ गया ये सारी बातें, प्लीज बताइएगा, सबको समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिख के दिखाएं फटाफट तेजी में, एकदम धाएं धाएं प्लीज। और आप वैसे ही बना सकते हैं, कैसे, पहले दाम 3 था, पहले इनकम 3 था अब 4 हो गया, और पहले बिक्री 5 था अब 6 हो गया,
इससे भी बना सकते थे, ठीक है। 2 दूनी 4, 3 दूनी, ठीक है ना। पहले क्या था, इनकम 3 था और अब 4 हो गया, ठीक है ना। पहले बिक्री 5 था तो अब 6 हो गया, ठीक है। तो यहां से भी आप बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। सबका आ गया। 3 से 4 ना, 3 से 4, अब पहले 6 था जी, उल्टा दिख रहा है, 6 था और ये हो गया 5, 3 दूनी 6, ये 5 यहाँ चला जाएगा और 8 यहाँ आ जाएगा। पहले 6 था अब 5 हो गया, ठीक है। पहले 6 था 5, उल्टा लिखे थे। अब ये 3 बढ़ गया, 3 गुने 100 बटा में 5, हाउ मच परसेंट, 20 30 60, 60%, यही इसका आंसर है, 60%, ठीक है ना। ये तो आपको आ चुका है ना। ओके जी भटकती आत्मा जी ठीक है, आगे सबको। तो आज थोड़ा सा कमी पढ़ते हैं, क्लास जो है कंटिन्यू चला, अच्छा लगा हमें आज, है ना, मजा आ गया। अब जो है क्लासेस ऐसे चलते रहेंगे, आज थोड़ा सा हम लोग कमी पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं, अगला टाइप हम अगले दिन शुरू करेंगे। ओके, अच्छा लगा, सब लोगों ने आज क्लास मजे से किया। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ओके बाय, आज के इतना ही, बाय बाय।